हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैटर इन आवर सराउंडिंग का, जो हमने पहला लेक्चर लिया था जो कि 8 मिनट का था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए। देखने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे के रखा हुआ है, वहाँ पे जाके आप पहला लेक्चर और बाकी लेक्चर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो यार, इस वीडियो को समझने के लिए इसमें जो जो क्वेश्चन हम कराएंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको कहूँगा कि जाके उसको देख लीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। ऑप्शन है आपका चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो यार, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा मैटर है और कौन सा नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो चेयर है, तो चेयर की बात अगर हम करें तो चेयर तो देखने से पता चल रहा है कि इसके पास मास होगा और वॉल्यूम होगा, या कहिए स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ये आपका चेयर, तो सीधी बात है कि ये आपका मैटर होगा। लेकिन अगर वहीं बात करें एयर की, तो एयर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, काफ़ी बच्चे इस पर गलत करके आते हैं कि एयर जो है वो मैटर नहीं होता, क्योंकि यार इसके पास कोई स्पेस नहीं होता। अगर देखो ध्यान से, अगर तुम सोचो अगर एयर के बारे में, तो एयर को अगर तुम किसी बैलून में भर देते हो, जैसे अगर तुमने किसी बैलून को फुलाया तो उसके अंदर तुमने क्या किया, उसमें तुमने एयर डाला। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि एयर का भी अपना मास होता है, जिस भी कंटेनर में उसको भरा जाता है, जैसे कि बैलून, और उसका खुद का एक स्पेस भी वो ऑक्यूपाई करता है। लेकिन अगर बात करें लव की, तो यार लव जो होता है वो एक फीलिंग है, वो एक सेंसेशन है, तो ये कभी मैटर नहीं हो सकता। वहीं अगर बात करें स्मेल की, तो स्मेल के बारे में भी लोग काफ़ी गलत सोचते हैं। उनको लगता है स्मेल भी एक सेंसेशन है, लेकिन स्मेल निकलती किससे है? किसी गैस से ही निकलती है ना, कोई गैस ही तो महकती है। तो ये स्मेल किसी गैस से निकलती है, और गैस एक मैटर होता है, इसलिए हम स्मेल को भी मैटर कहेंगे। लेकिन अगर बात करें हेट की, तो हेट भी एक फीलिंग है, और फीलिंग्स कभी मैटर नहीं होती। वहीं अगर आलमंड्स की बात करें, तो आलमंड्स क्या होता है यार? खाने की चीज़ है यार, सबको पता है कि ये एक मैटर होगा। तो थॉट की बात करें, थॉट मतलब कि यार हम जब कुछ सोचते हैं तो सोचने का यार कोई वेट नहीं होता, कोई मास नहीं होता, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता। तो थॉट भी आपका क्या है? मैटर नहीं है। लेकिन अगर कोल्ड की बात करें, तो कोल्ड में भी यार देखो, ठंडी लगना एक फीलिंग है, ठीक है, ये कोई मैटर नहीं हो सकता। वहीं अगर बात करें कोल्ड ड्रिंक का, तो कोल्ड ड्रिंक होगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का यार खुद का एक मास होता है, और लेकिन वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक भी आपका मैटर होता है। लेकिन वही अगर बात करें स्मेल ऑफ परफ्यूम को, तो इसको भी काफ़ी बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है स्मेल ऑफ परफ्यूम फीलिंग है, एक सेंसेशन है। लेकिन अगर हम बात करें यार, स्मेल आती कैसे है? स्मेल आती है किसी गैस से, कोई गैस ही होती है जिसकी महक हमें आती है। और अगर स्मेल की परफ्यूम की बात करें, तो एक आपको जो कंटेनर होता है उसके अंदर ही तो स्मेल भरा होता है, और उसी से तो हम स्प्रे करते हैं, तभी हमको महक आती है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि स्मेल, यहाँ से हमें मिल गया कि चेयर, एयर, स्मेल, आलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक और स्मेल ऑफ परफ्यूम ये सभी मैटर हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो अलावा इसके हैं वो सभी मैटर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो यार हमें रीज़न बताना है, जो कि भी हमको ऑप्शन में दे के रखा है। तो यार क्वेश्चन में ये लिखा है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। तो यार ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यार जो गर्म खाना होता है उसकी महक बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन वहीं अगर ठंडे खाने की बात करें तो वो थोड़ी दूर भी नहीं जा पाते। अब ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, छोटा सा नॉलेज है डिफ्यूजन के बारे में। अगर मैंने बताया हुआ था आपको लेक्चर में कि डिफ्यूजन क्या होता है, दो टाइप के मैटर का आपस में मिलना डिफ्यूजन कहलाता है। तो उसी का एप्लीकेशन हम यहाँ देख रहे हैं। क्या देखो, जब खाना गर्म होता है तो उससे क्या होती है? महक निकलती है। वो महक यार एक तरीके से गैस होती है, वेपर फॉर्म होता है। वो जब एयर से मिलता है, जब एयर के पार्टिकल्स में वो घुलता है, डिफ्यूज़ होता है, तो वो एयर के साथ फिर बहना शुरू करता है। जब वो एयर के साथ, क्योंकि एयर क्या होता है? एयर तो इंडिपेंडेंट होता है, हमेशा कभी भी कहीं भी उड़ रही होती है। तो वो उसके साथ में जो ये वेपर होती है, वो उस एयर के साथ मिक्स होकर के काफ़ी दूर तक पहुंचती है, और यही पहुंचने की वजह से हमें गर्म खाने की महक, उसकी महक आती है। लेकिन अगर वही बात करें ठंडे खाने की, तो ठंडे खाने में कोई वेपर नहीं निकल रहा होता, सब कुछ लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में रहता है। तो वहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि यार देखो, जो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है, अगर पूछा जाता कि यहाँ किस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन क्योंकि रीज़न पूछा था, तो रीज़न यही है कि खाना गर्म होता है, उससे वेपर निकलता है, वो वेपर एयर में डिफ्यूज़ होता है, और उसकी वजह से दूर तक हमें महक आती है। लेकिन ठंडे खाने में ऐसा नहीं होता। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में।
तो अगला क्वेश्चन है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। यार देखो, एक डाइवर पानी में कूदता है और पानी को चीरता हुआ तैर जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यार, वो क्या कर रहा है, यहाँ से हमें एक बात समझ में ये आई कि यार वाटर मॉलिक्यूल देखो, जो स्विमिंग पूल में पानी है जिसमें वो पानी के अंदर आराम से वो तैर गया, पानी को चीरता हुआ निकल गया, ये हमें शो करता है वो फिनोमिना, वो हमें प्रॉपर्टी शो करता है मैटर का, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है आपके मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। हम ये पढ़े थे पहले लेक्चर में कि यार मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और वही हम यहाँ पर इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब यह अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पूछा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, तो ये हमने इसको ब्रीफ समझाया हुआ था कैसे क्या होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, या जितने भी पार्टिकल होते हैं उन सभी के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, पार्टिकल्स जो होते हैं आपके मैटर के उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है, उस अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहीं अगर बात करें पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज़, तो यार पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होते हैं आपके पार्टिकल्स जो आपके मैटर के होते हैं। यहाँ पे हमें खत्म होता है इंटेक्स क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे आपको लेक्चर नंबर 2 में, जहाँ हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे होंगे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।